जब स्टार्ट करना हो तो हाँ बताएं। सर, हो गया? आप बोलिए ना। अब जैसे अभी तक हम लोगों ने 3 मेडिसिन का देखा, ओपियम देखा, प्लेटिना देखा, कैंथेरिस देखा, कि एक पेशेंट है उसको कोई फुंसी यानी फुरंकल निकलता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। अब सपोज करो एक पेशेंट आता है, वो 4 दिन से उसको फुरंकल है, वो धीरे 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 अपना काम चलाया जा रहा है, अपने काम पे भी जा रहा है, उसको मैनेज भी कर रहा है, तकलीफ में भी, पर वो कुछ उस पे उसने कुछ लगा भी लिया, बेलाडोना प्लास्टर टाइप चिपका लिया या घरेलू कोई उपचार कर लिया, लेकिन अब 10 दिन हो गए वो सही हो नहीं रहा। तो अब वो 10 दिन के बाद पेशेंट हमारे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब उससे इतनी तकलीफ उसकी बढ़ गई है कि अब उसको काम पे नहीं जाया जा रहा, अब ऑफिस की छुट्टी लेनी है, दुकान की छुट्टी करनी है उसको। अब वो कहता है कि अगर मैं पहले जो जाता रहा ऑफिस में, वो सिर्फ इसलिए जाता रहा कि अगर दुकान पे नहीं जाएगा तो दुकान पे काम धंधा नहीं होगा तो उसकी इनकम नहीं होगी, तो इसलिए अपनी तकलीफों को भी सहता रहा और जाता रहा। अब उसको इतनी पोजीशन में आ गया दर्द कि अब उसको दुकान पे जाने में रुकावट आने लगी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर मैं अब दुकान पे नहीं गया, अगर ये फुंसी बढ़ गई तो कल को मैं दुकान पे बिल्कुल ही बैठ जाऊंगा, दुकान का लॉस होगा, बिजनेस जाएगा तो मनी जाएगी, उससे तो घर में फिर और परेशानियां आएंगी। तो अब पहले क्या कर रहा था, वो इतनी तकलीफ सह के भी दुकान को अटेंड कर रहा था ताकि कमाई होगी तो घर चलेगा, तो सब शांतिपूर्वक। यानी एक प्रॉब्लम, एक दर्द, एक परेशानी, तकलीफ जो हो रही थी उस फुंसी की या फोड़े की वजह से, उसको वो कम आंक रहा है, यानी उसके लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि उससे परेशान हो रहा है जितना कि बिजनेस का लॉस उसको ज्यादा बड़ा लॉस और ज्यादा तकलीफदायक लग रहा है। तो इसलिए जब तक वो ज्यादा तकलीफदायक लगता रहा, जब तक वो काम पे जाता रहा। अब फोड़े का दर्द बहुत बढ़ गया तो अब वो काम पे नहीं जा सकता, इसलिए वो बिजनेस का लॉस से ज्यादा अब उसको जरूरी है कि इलाज कराऊं ताकि कल को बिजनेस और ना खराब हो मेरा। तो ब्रायनिया को तकलीफों का डर तो होता है, पर वो उसको अपनी जो सोशल कंफर्ट है अपना, यानी वो पैसे से आएगा, परिवार से आएगा, तो उसका भी ज्यादा होता है। तो जब तक उसका कंफर्ट लेवल, 2 तकलीफें, अगर 2 स्टेट आ रही है जिसमें खराबी आने वाली है, जिसके कारण परेशानी होने वाली है, अगर बिजनेस में कम कमाई होगी तो परेशानी होगी घर में, और फोड़ा उतनी परेशानी नहीं दे रहा है जितने की बिजनेस का घाटा, दुकान का घाटा, रोजगार का घाटा, ड्यूटी पे ना जाने से होने वाला लॉस, जितना लॉस वो देगा उतनी तकलीफ फोड़ा भी नहीं दे रहा है। इसलिए वो फोड़े का दर्द सह के भी जाता रहता है, क्योंकि बिजनेस का लॉस उसके लिए ज्यादा पेनफुल है बजाय फोड़े के। तो जब उसका ऐसे लगता है कि फोड़ा अब इतना बड़ा है कि अब मुझे बिजनेस पे बिल्कुल रोक रहा है, तो अब वो बिजनेस को रोक के फोड़े पे ध्यान देगा, अगर नहीं दिया तो फिर मेरे को बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो अब वो फोड़े का पेन यानी बिजनेस का लॉस ऐसा है कि जो फोड़े के पेन की वजह से ज्यादा होगा, तो अब फोड़े की तरफ भागेगा वो, क्योंकि मेरा पहले फोड़ा सही हो जाए ताकि मैं काम पे जाता रहूं। पॉइंट समझ आ रहा है उसको? तो ब्रायनिया के लिए उसका बिजनेस, और बिजनेस भी वो जिसमें मनी जुड़ी हो, जिसमें उसके अपना जीवन का थोड़ा सा कंफर्ट जुड़ा हो, जहां परेशानियां ना हो। इसलिए वो रूब्रिक है बिजनेस टॉक्स ऑफ। क्यों बिजनेस की बात करता है वो? अपने घर के काम धंधे की बात नहीं करता है ब्रायनिया के लिए बिजनेस होता है कमाई होगी तो घर चलेगा, तो काम धंधा चलेगा। और तकलीफ से क्यों डरता है वो? तकलीफ इसलिए डरता है क्योंकि वो परेशानियों में रहना नहीं चाहता, तो उसकी सारी परेशानियां मनी से जुड़ी हुई है, काम धंधे से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसमें इमोशंस कम होते हैं, इसीलिए मन में ड्राइनेस आती है। उस घर में अगर बीवी बीमार पड़ी है, बच्चा बीमार पड़ा है, अब उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, उनको छोड़ के वो काम पे चला जाएगा। तो दिल में अगर उसमें इमोशन हो उस किसी इंसान में, तो पहले बच्चे को देखेगा, काम की छुट्टी करेगा। तो एक इसमें जो ड्राइनेस आती है इमोशंस की ब्रायनिया में, वो इसलिए आती है क्योंकि वो अपने बिजनेस और पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बजाय किसी भी और चीज के। तो वो इमोशंस उसके सूख जाते हैं, जो कि उसके मेंटल इमोशन जो उसके फिजिकल बॉडी पे रिफ्लेक्ट होते हैं ड्राइनेस के रूप में। इसलिए बहुत सारे पानी पीता है, कब्ज हो जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। इसीलिए जब कोई चीज करता है, वो जो भी ऐसी चीज जो कंफर्ट जोन में है,
जिसके करने से उसको अच्छा लग रहा है, अच्छी स्थिति में चला आ रहा है, तो उसी स्थिति को बनाए रखना चाहता है वो। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है जिससे उसकी कंफर्ट वाली, आराम वाली स्थिति खराब होती है, तब उसको तकलीफ होती है। इसलिए रुब्रिक आया डिस्टर्ब अवर्शन टू। तो सारा डिस्टर्बेंस उसका तकलीफों से जुड़ा है, सारा काम धंधा सब कुछ उसका तकलीफों से, बिजनेस भी तकलीफों से जुड़ा हुआ है। तो ब्रायनिया में इमोशंस कम, मटेरियलिस्टिक ज्यादा। तो सिर्फ आपसे काम होगा तो बात करेगा, काम नहीं होगा तो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ब्रायनिया का एटीट्यूड है। तो फुरंकल वाला कब आएगा आपके पास? जब उसके अंदर ऐसा डिस्टरबेंस होने लगेगा कि जो उसके बिजनेस को इफेक्ट करे, या पेन इतना बढ़ जाए कि उसको काम धंधे से बिठा दे। अगर इसी का हम दूसरा वर्जन लेते हैं पेशेंट का, कुछ और पेशेंट होते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा आता है मेरे पास, लड़की है 7-8 साल की, उसके नी पे एक फुंसी निकली है, वो बड़ी इन्फ्लेम्ड है, रेड है आसपास। तो अभी उसको चला नहीं जा रहा, तो क्या करेगी वो? अपने जो कर रही है, तो ऑफिस वहां के पहले जा रही थी वो स्कूल 4 दिन से, अब वो स्कूल क्यों नहीं जाना बंद किया उसने? क्योंकि वहां चलती है तो मैडम उसको खड़ा करती है तो तकलीफ होती है। तो उस सफरिंग से बचने के लिए घर बैठी है वो। तो इसलिए जोर से नहीं चलती, वो धीरे धीरे चलती है, क्योंकि जोर से चलती है तो तकलीफ होती है। तो इसका मतलब उसके दिमाग में क्या आ रहा है? उस तकलीफ का डर आता है कि अगर मैं जोर से चलूंगी तो फुंसी दुखेगी, इसलिए वो उसको धीरे 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 चलती है। चलती तो है, तो काम नहीं रोक रही है वो, तो उसमें आ जाता है फियर, सफरिंग एंड एस्केप अटेम्प्ट टू। वो सफरिंग से बचने का प्रयास करते हो, तो वहां ब्रायनी आ जाएगी। दूसरे से कोई टच नहीं करने दे जाती, सबको दूर रखती है कि कहीं दुखा ना दे मुझको, तो ध्यान उसका सफरिंग की तरफ है। तो उस तरह से ब्रायनी दी। एक और वर्जन अगर हम लेते हैं इसी सफरिंग से जुड़ा हुआ, अब एक बुजुर्ग महिला है, गांव की देहाती महिला है, अपनी बहू के पास मिलने आई है, तो सिर्फ उसके मुंह में काफी बड़े बड़े छाले हो गए, एप्थिस। तो टंग पूरी इन्फ्लेम्ड है, चीक्स में छाले हैं। तो 8-10 दिन से है वो, मतलब पहले गांव में अपना कुछ कर रही थी, तो अभी जब बहू के पास आई है तो बहू मेरे पास लाई है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ अब ये कितने दिन से है, 3-4 दिन से या 6 दिन से, तो आप क्या कर रही हो उसके लिए? क्या वो कहते हैं, उसकी जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि भाई छालों की वजह से मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो मैंने कहा खाना नहीं खाया जाता तो आप क्या बिल्कुल खाना छोड़ रखा है आपने? तो कहते खाना नहीं छोड़ रखा मैंने, तो क्या होता है खाने से मिर्चें लगती हैं, तो मैं उसमें से आलू निकाल लेती हूँ, उसको साफ करती हूँ और खा लेती हूँ। तो जिससे तकलीफ हो रही है वो वाला पार्ट नहीं कर रही। मुंह में थोड़ा सा ठंडा पानी लगा लेती हूँ, मुंह में भरती, जैसे मिर्चें लगती हैं हल्की सी भी, तो मुंह में ठंडा पानी भर के रख लेती हूँ। धीरे धीरे खाती हूँ, बड़ा 10 टुकड़ा नहीं तोड़ती, ज्यादा सब्जी नहीं लेती। तो इन सब से उसको तकलीफ हो रही है, मिर्चें लग रही है, तो उनसे बचने के लिए वो स्लोनेस करती है, क्वाइट होगी ना धीरे धीरे, और प्लस अटेम्प्ट कर रही है कि उसको वो काम कर रही है जिससे उसको तकलीफ ही ना हो। तो उसको हमने 2 ही रूब्रिक लिए, फियर, सफरिंग, एस्केप अटेम्प्ट टू, क्वाइट्स वांट टू बी, ब्रायनी दे दी। 3 मिनट में उसकी ये सारी बर्निंग सब खत्म हो गई। तो इस तरह हम माइंड पे कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो बिल्कुल सटीक होगी। उससे केवल वो एक्यूट स्टेट ही नहीं हटेगी, बल्कि अंदर और भी अगर उसकी बीमारियां हैं तो उन पे भी उसका असर आएगा। क्लियर हुआ?